हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि ऋषियों तक ये सूचना पहुंच जाती है कि कामधेनु स्वर्ग से गायब हैं और ऋषिगण आकर इंद्रदेव से ये भी कहते हैं कि हमें हमारी कामधेनु वापस चाहिए। अब इंद्रदेव उनसे वादा भी कर लेते हैं, उन्हें वचन देते हैं कि मैं कामधेनु आपको लौटाऊंगा, लेकिन वचन देने के बाद वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने वचन तो दे दिया परंतु अब मैं कामधेनु लाऊं कहाँ से। ब्रह्मदेव के पास जाते हैं तो ब्रह्मदेव भी उनको बिल्कुल भी सहायता करने से मना कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर मणिका महादेव को, जो कि लोकनाथ के रूप में वहाँ उपस्थित हैं, उन्हें अपना गुरु बनाते हैं। गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार करके वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। उधर महामंत्री का भी थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसी वजह से महाराज कहते हैं कि महाराज अरिमर्दन वो ये कहते हैं कि मैं तुम दोनों को मृत्यु दंड दूंगा, या तो मुझे मेरे अश्व चाहिए या मुझे मेरी धनराशि वापस चाहिए। मणिका धन लेकर महादेव के पास पहुंच जाता है, क्योंकि मणिका के मन में अब यही है कि ये धन मैंने क्या करना है, इस धन से यदि जन कल्याण हो सके तो वो ज़्यादा उत्तम है। महादेव कहते हैं नहीं मणिका, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार पुनः विचार कर लो, क्योंकि आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा और इसका तुम्हें परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो तुम पहले इसके परिणाम के बारे में भी सोच लो, इसलिए तुम पहले पुनः विचार करो, तब इस बारे में हम आगे बात करेंगे। परंतु मणिका कहता है कि इस धनराशि से जो भी अश्व खरीदे जाएंगे उस पर होने वाले अत्याचार का पाप मेरे भाग में भी आएगा और उस पाप के अतिरिक्त मुझे और कोई भी परिणाम स्वीकार्य है कि मैं वो अश्व खरीदूं, फिर उन अश्वों के ऊपर अत्याचार हो और मैं पाप का भागीदार बनूं। मैं ये नहीं चाहता। इसके अलावा मुझे जो भी परिणाम आता है वो मुझे स्वीकार्य है। यदि महाराज मुझे मृत्यु दंड भी देते हैं तो मुझे वो भी स्वीकार्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना पड़े, परंतु मैं उस पाप में भागीदार नहीं बनूंगा। पशुओं की रक्षा हेतु, उनके उद्धार के लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए और इस धनराशि को ले लीजिए। महादेव कहते हैं मणिका, ये जो धनराशि तुम मुझे देने का प्रयास कर रहे हो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। ये संपत्ति तो प्रजा की है और तुम्हें ये संपत्ति राजकोष से प्राप्त हुई है, तो ये धनराशि का उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ये निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सिर्फ राजा का है, ना कि तुम्हारा। मणिका कहता है कि ये बात तो आपकी सही है कि ये जो धनराशि है ये प्रजा की है, परंतु मैं आपसे पूछता हूँ गुरुदेव, आप तो सब जानते ही हैं कि प्रजा तो अनभिज्ञ होती है, बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। उसकी संपत्ति का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, इसे तो ज्ञान ही नहीं होता इस बात का प्रजा को। किंतु इस राशि से जो पाप किए जाएंगे उसका अंश भाग प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर संपत्ति प्रजा की है और अगर इस संपत्ति से कोई भी गलत कार्य होता है तो उसका पाप के भागीदार तो ये प्रजा भी बनेगी ना। तो मैं तो जो भी कर रहा हूँ पशु कल्याण हेतु ये धन समर्पित करके एक तरह से प्रजा का कल्याण ही तो कर रहा हूँ। मैं प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, ताकि प्रजा को इस पाप का भागीदार ना बनना पड़े, बल्कि उसके लेखे में जो आएगा वो पुण्य कर्म आएगा कि उसकी धनराशि से पुण्य कर्म हुआ। और फिर भी आपको लगता है कि यदि ये अपराध है गुरुदेव, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, किंतु सत्य ज्ञान होते हुए भी मैं ये ना करूँ तो इससे बड़ा अपराध मेरी नज़र में कोई और नहीं है गुरुदेव, कोई और नहीं है। महादेव कहते हैं, जो और भी प्रजा के और भी लोग खड़े होते हैं उनकी तरफ देखकर महादेव पूछते हैं कि क्या तुम सब मणिका के विचारों से सहमत हो? क्या तुम्हें लगता है कि मणिका जो बोल रहा है वो बात ठीक है? ये बात सुनकर प्रजा भी कहती है निसंदेह हम सभी मंत्री महोदय की बात का समर्थन करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि यदि इस धनराशि से कोई भी गलत कार्य हुआ तो उसके भागीदार तो हम भी होंगे,
तो उससे तो बेहतर है कि इससे पुण्य के कर्म हो जाएं ताकि हम पर पाप का भाग ना आए। अब सभी प्रजा की तरफ से इस बात का समर्थन प्राप्त हो गया मणिका को कि ये धनराशि पशुओं के कल्याण के लिए जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में ऋषि क्रोधित होते हैं। ऋषि कहते हैं कि नहीं देवराज, नहीं, हमें कोई भी कारण स्वीकार्य नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम केवल इतना जानते हैं कि कामधेनु का मिलना आवश्यक है। वो कैसे होगा ये आप निर्धारित कीजिए, क्योंकि हमने कामधेनु आपको सौंपी थी और आप ही अब कामधेनु वापस लौटाएंगे। कैसे, कहाँ से, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। इंद्रदेव कहते हैं ऋषिवर, मैं प्रयत्न कर तो रहा हूँ। देवताओं को चारों दिशाओं में मैंने भेजा हुआ है ढूंढने के लिए। ब्रह्मदेव हैं तो वो भी मेरी सहायता नहीं कर रहे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से मुझे मना कर दिया कि मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। ऋषि कहते हैं हमें ये सब कुछ नहीं पता। हम इतना जानते हैं कि आपको स्मरण रखना चाहिए कि समुद्र मंथन के समय में नारायण ने कामधेनु हमें सौंपी थी। हमें वापस ना मिली तो अनर्थ हो जाएगा। और ऋषियों के श्राप से तो आप अनभिज्ञ नहीं हैं देवराज। ऋषियों के श्राप से तो आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं। अभी तो आप ऋषि दुर्वासा का श्राप भी नहीं भूले होंगे। तो प्रयास कीजिए कि वो स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो जाए। और क्रोधित होकर ऋषि मुनि जो हैं वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वर्ग में रहकर विश्राम करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि कामधेनु इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। उधर महादेव और माता पार्वती, जो कि मैंने बताया कि अहिमर्दन के राज्य में ही रह रहे हैं, तो महादेव रात के समय बैठे बैठे वो कहते हैं माता पार्वती से कि पार्वती, शीघ्र एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होगा जिसमें पुरुष को प्रकृति की सहायता तीव्र करनी होगी, तीव्र रूप से। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रकृति तो सदैव ही पुरुष के साथ है, सदैव पुरुष के साथ है, क्योंकि पुरुष की सहायता करना ही प्रकृति का धर्म है और वही प्रकृति की पूर्णता भी है। पशु के उद्धार हेतु पशुपतिनाथ की सहायता हेतु प्रकृति सदैव उपस्थित रहेगी। मैं तो सदैव आपके साथ हूँ ना, फिर आप मुझसे इस प्रकार की बात क्यों कह रहे हैं? महादेव कहते हैं प्रकृति तो रहेगी, वो पशु संरक्षण और उद्धार हेतु सदैव तत्पर रहती है, ये मैं जानता हूँ। किंतु जिस घटनाक्रम की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ उसका संबंध तो समस्त संसार के संरक्षण से होगा, समस्त संसार के संरक्षण से। माता पार्वती समझ नहीं पाती, अभी वो समझने का प्रयास ही कर रही होती हैं कि वहाँ पर नंदी जी भी उपस्थित हो जाते हैं। नंदी जी आके आभार प्रकट करते हैं महादेव का और माता का कि मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और मैंने आपको ये बोला, सिर्फ इतना बोला कि एक पशु परेशान हैं, तो आपने तुरंत बोल दिया, आपने इस बारे में कार्य करना शुरू कर दिया। तो आपने तो एक सेवक की बात को इतना मान दे दिया। प्रभु, मैं आपको इसके आगे क्या कहूँ। अभी नंदी जी यही बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कामधेनु भी उपस्थित हो जाती हैं, कामधेनु भी आ जाती हैं। महादेव कामधेनु को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव कहते हैं आपका स्वागत है कामधेनु। कामधेनु कहती है कि क्षमा मांगने आई हूँ प्रभु, क्षमा मांगने आई हूँ कि अपने दायित्वों का इस प्रकार परित्याग करके स्वर्ग से प्रस्थान करने के लिए मुझे स्वर्ग से प्रस्थान करना पड़ा और इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। किंतु मेरे समक्ष और कोई विकल्प भी नहीं था प्रभु, मैं क्या करती। महादेव कहते हैं आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो उचित नहीं था। इंद्र को उसकी भूल का आभास दिलवाना अनिवार्य था और आपने वही तो किया, इसमें कुछ गलत नहीं किया है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप कैलाश पर निवास कर सकती हैं। यदि आप स्वर्ग वापस नहीं जाना चाहती हैं या अभी आप ऋषि मुनियों के पास नहीं जाना चाहती हैं तो आप कैलाश पर रह सकती हैं। माता पार्वती भी कहती हैं हाँ कामधेनु, इसमें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो आप हमारे कैलाश चले जाओ, नंदी आपको वहाँ ले जाएंगे और आप वहाँ पर आराम से रहिए। वहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
कामधेनु इतनी प्रसन्न होती हैं, उनकी आंखें गीली हो जाती हैं, कहती हैं कि आपका इतना कहना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, किंतु अपनी पुत्रियों को देखने के लिए मेरा मन प्रबल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ समय उनके पास रहूँ। आप तो जानते हैं कि मेरी 4 पुत्रियाँ हैं, तो मैं उनसे मिलने को व्याकुल हूँ। आपने मुझे कहा कि मैं कैलाश में रह सकती हूँ, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो गई। परंतु सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्रियों से मिलना चाहती हूँ, क्या मुझे आप इस बात की आज्ञा देंगे? तो महादेव बोलते हैं, बिल्कुल, वो तुम्हारी पुत्रियां हैं कामधेनु, तुम जाओ और मिलो उनसे। अब यहाँ तो कामधेनु जी अपनी पुत्रियों से मिलने के लिए चल पड़ी। उधर इंद्रदेव परेशान परेशान परेशान, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तंग आ जाते हैं। वो अपने गुरु से भी कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कामधेनु से कटु शब्द कहे थे, किंतु कोई ये क्यों नहीं समझता है कि बीते दिनों में मेरे लिए जो तनावपूर्ण स्थिति थी, जो कुछ दैत्य कर रहे थे, तो कोई मेरी मनोदशा भी तो समझो। मेरी मनोदशा कोई क्यों नहीं समझता है? कामधेनु के प्रति मैंने जो भी कहा, जो कुछ भी मेरे मुंह से शब्द निकले, वो शब्द मैंने ऐसे ही कह दिए थे। मेरी मंशा उनका अपमान करने की कदापि नहीं थी। देवगुरु, आप तो मेरा साथ दीजिए। तो देवगुरु भी अपना मुख फेर लेते हैं। अब इंद्रदेव की तो एक किस्म से जान पे बनाती है कि ब्रह्मदेव ने भी उनका साथ नहीं दिया और गुरुदेव ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वो फिर बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया आप तो मेरा साथ दीजिए। गुरु बृहस्पति कहते हैं, प्रसन्नता नहीं होती देवराज, बिल्कुल भी नहीं होती है, परंतु मैं आपको बारंबार आपका दायित्व स्मरण कराते रहने का प्रयास करता रहता हूँ। बार बार आपको मैं याद कराता रहता हूँ कि आपके दायित्व क्या हैं, किंतु आपने प्रत्येक बार मेरे द्वारा दिए गए हर सुझाव को अस्वीकार ही तो किया है। आपने हमेशा अस्वीकार किया है, तो आपके सामने तो ये स्थिति उत्पन्न होनी होनी थी। खैर, इस समय समस्या केवल कामधेनु की नहीं है देवराज। चिंता का विषय तो ये भी है कि 5 तत्व देवता कहाँ हैं। तत्व देवता कहाँ हैं, क्योंकि उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। और तत्व देवता जानते हैं वो कहाँ हैं? वो लोग स्वर्ग से लज्जित होकर जब निकले, घूमते 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 वो एक बहुत ही अलग से और अजीब से राज्य में पहुंच गए, और वहां का शासक था अरुणासुर। बहुत ही अजीब से व्यक्तित्व का वो था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूर्यदेव को अनुभूति होती है कि हम जहाँ पहुँचे हैं वो गलत है, क्योंकि अरुणासुर जितना अच्छा व्यवहार वो ऊपर से हमारे साथ कर रहा है, परंतु सूर्यदेव को यही लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति अंदर से सही नहीं है। परंतु और बाकी के 4 तत्व देवता सूर्यदेव की बात को तो मानते ही नहीं हैं। अग्निदेव भी कहते हैं कि नहीं नहीं, देखा नहीं है आपने सूर्यदेव अरुणासुर का आतिथ्य, कितने कितने प्यार से उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें रहने के लिए जगह दी, और तो और हर बात वो हमें बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तो हमें कहा है कि हमारी इच्छा हो तो हम यहाँ रहें, नहीं इच्छा हो तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। परंतु सूर्यदेव का मन नहीं मानता। सूर्यदेव को लगता है कि नहीं, मेरे को जो अनुभूतियाँ हो रही हैं वो सही हैं, लेकिन अग्निदेव कहते हैं कि नहीं सूर्यदेव, मुझे लगता है कि आपका संदेह जो है वो निराधार है। सूर्यदेव कहते हैं, मैं नहीं जानता, परंतु मैं एक बात मेरा मन बार बार कह रहा है कि यदि हम अभी विदा ना हुए तो कदाचित हम कभी विदा नहीं हो पाएंगे, कभी विदा नहीं हो पाएंगे। परंतु फिर भी जो अन्य तत्व देवता थे, उन्होंने सूर्यदेव की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हालत में स्वर्ग नहीं लौटना चाहते थे। क्योंकि उनके मन में तो ये भी प्रश्न था ना कि इंद्रदेव ने तो एक बार भी हमें ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, हमें प्रयास ही नहीं किया कभी ढूंढने का कि आखिर हम 5 तत्व देवता गए तो गए कहाँ। तो जब इस प्रकार की बात हो रही है तो हम क्या जाएं, कहाँ जाएं? लेकिन चंद्रदेव जो हैं वो कहते हैं, देखिए हम सब एक हैं, हम में मतभेद करना उचित नहीं होगा, कम से कम एक बार हमें सूर्यदेव की पूरी बात सुन लेनी चाहिए कि आखिर सूर्यदेव के मन में ऐसी अनुभूतियाँ क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं ऐसी अनुभूतियाँ। सूर्यदेव कहते हैं कि देखो, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है,
मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे लिए ये कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है, किंतु मुझे जो अनुभूति हो रही है वो ये हो रही है कि हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। स्वर्ग नहीं लौटना चाहते तो मत लौटिए, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग, हम कहीं और चले जाएंगे, किंतु यहाँ रहे तो मुझे भय है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। और जब तक हमारी ये बात समझ में आएगी ना कि यहाँ रहना हमारी भूल है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और फिर हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं होगा। अभी वो बात पूरी भी नहीं हुई होती कि सूर्यदेव की नज़र जैसे उठती है तो देखते हैं कि सामने तो अरुणासुर उपस्थित है। अरुणासुर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अरुणासुर को देखते ही जो सूर्यदेव होते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब यहाँ एक और जो तत्व देवता हैं वो तो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि वो एक मुसीबत में एक किस्म से फंसे हुए हैं। बेशक उन्हें अभी ज्ञात नहीं है कि वो बहुत गलत जाल में फंस चुके हैं और वो सूर्यदेव की जिनको अनुभूति भी हो रही है तो सुनना नहीं चाहते, परंतु वहाँ दूसरी ओर जैसे गुरु बृहस्पति को भी यही चिंता है कि तत्व देवता कहाँ हैं, उनके बारे में सूचना नहीं मिल रही है, परंतु इंद्रदेव को इस बात का कोई असर नहीं होता। तत्व देवताओं को भी तो इसी बात का गुस्सा है ना कि इंद्रदेव ने तो एक बार भी हमें ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। और इंद्रदेव अभी भी कहती है कि देवगुरु आप नाहक चिंता कर रहे हैं, बेकार में आप चिंतित हो रहे हैं। तत्व देवता अपना कार्य भली भांति कर रहे हैं ना, समय पे सूर्य निकलता है, समय पे चंद्र निकलता है, पवन भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जब सब कुछ समय पर हो रहा है, जब वो अपना कार्य भली भांति कर रहे हैं, तो इसका तो यही अर्थ निकला ना कि वो जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। किंतु कामधेनु यदि नहीं मिली तो, क्योंकि इंद्रदेव को इस समय भी चिंता है, जो ज़्यादा वो यही है कि ऋषिगण कह गए हैं कि यदि कामधेनु ना मिली तो श्राप के लिए तैयार हो जाए इंद्रदेव। इसी वजह से वो तत्व देवताओं के लिए तो विचलित नहीं हो रहे हैं, पर कामधेनु के लिए विचलित हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति कहते हैं, देखिए देवराज, कामधेनु की 4 पुत्रियां हैं जो चारों दिशाओं में रहती हैं। सौरभी पूर्व दिशा में रहती है, अशिका जो है वो दक्षिण दिशा में रहती है, सुभद्रा पश्चिम में रहती है और धेनु उत्तर दिशा में रहती है। मुझे लगता है कि इनमें से किसी ना किसी के पास कामधेनु गई होंगी, और विश्वास के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि वो पुत्रियों के पास गई होगी, परंतु ये भी संभव है कि इन चारों पुत्रियों में से कोई पुत्री आपको ये बता सके कि कामधेनु कहाँ मिलेगी, क्योंकि कुछ भी कहिए माता हैं वो उनकी, और पुत्रियों के पास अवश्य ये सूचना होगी कि उनकी माता कहाँ पर है। इंद्रदेव तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस कहते हैं, अब तो गुरुदेव मैं पता लगा कर रहूँगा, अब तो मैं पता लगा ही लूँगा कि कामधेनु कहाँ है, देखता हूँ वो ऋषि अब मुझे कैसे श्राप देते हैं। अब देखिए, अभी भी उनके मन में ये नहीं आ रहा कि कामधेनु किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, तो मैं पहले कामधेनु को ढूंढूं। अभी भी उनके मन में एक ही बात चल रही है कि देखता हूँ ऋषि कैसे मुझे श्राप देते हैं। देवगुरु आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप जानते हैं देवगुरु ने आशीर्वाद क्या दिया? देवगुरु ने कहा कि निश्चल और निस्वार्थ भाव से किए गए प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। जबकि ऐसा कार्य तो इंद्रदेव कभी करते ही नहीं है जो निश्चल और निस्वार्थ हो। और गुरु बृहस्पति ने आशीर्वाद भी यही दिया कि वही कार्य आपके सफल हों जो निश्चल और निस्वार्थ भाव से आप करें। परंतु इंद्रदेव फिर भी कहते हैं चलो कुछ भी है, आशीर्वाद तो मिला, और वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब इंद्रदेव तो चल पड़े ढूंढने के लिए कि कामधेनु कहाँ है। तत्व देवता वो वैसे अरुणासुर के राज्य में जाके अटक गए हैं, और इधर जहाँ पर कि महादेव अरिमर्दन के राज्य में है, वहाँ पर महामंत्री धन राशि लेकर आता है। धन राशि लेकर आता है तो महादेव कहते हैं कि धन राशि जब तुमने सोच ही लिया है तो तुम धनराशि को यहीं छोड़ दो, मैं ये प्रजा और पशुओं के जन के कल्याण में इसको इस्तेमाल कर दूंगा। अब यहाँ पर मुसीबत ये हुई कि महादेव को सारी धनराशि समर्पित कर दी मणिका ने, और वहीं राजा अरिमर्दन ने महामंत्री को चेतावनी दे दी
कि या तो मेरे पास अश्व पहुंच जाने चाहिए या फिर मेरी धनराशि पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा तुम्हें और मणिका को मैं मृत्युदंड दे दूंगा। महामंत्री भागते हैं धनराशि लेने के लिए, सीधा मणिका के पास जाते हैं। मणिका मणिका वो धनराशि कहाँ दे दो, नहीं तो जो अरिमर्दन महाराज हैं वो तो हम दोनों को ही फांसी की सजा दे देंगे। तो मणिका बोलता है लेकिन वो धनराशि तो मैं लोकनाथ जी को दे चुका हूँ। अब दोनों लोकनाथ जी के पास जाते हैं कि धनराशि कहाँ है, तो महादेव कहते हैं कि धनराशि तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो कल रात्रि को ही वो धनराशि वितरित कर दी, मैंने तो आपके द्वारा दी गई धनराशि वितरित कर दी, अधिकांश भाग इस राज्य के लिए और कुछ अन्य राज्यों के लिए, तो मैंने तो धनराशि सारी बांट दी, धनराशि तो मेरे पास है ही नहीं। महामंत्री जब ये बात सुनते हैं तो महामंत्री एकदम चिंता में पड़ जाते हैं। कहते हैं महामंत्री लोकनाथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए। तो मणिका जो होता है, मणिका बोलते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महामंत्री जी, क्या हुआ है? महामंत्री कहते हैं कि मैंने राजा अरिमर्दन को बहुत समझाने का प्रयास किया कि अश्व क्रय का निर्णय त्याग दें क्योंकि ये पशुओं पर अत्याचार है। मैंने बहुत प्रयत्न किया किंतु उन्होंने कहा है कि दंड मिलेगा तुम्हें भी और मुझे भी, और मुझे भय है कि कहीं लोकनाथ जी को भी इसका परिणाम ना भुगतना पड़ जाए, इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि आप सब यहाँ से प्रस्थान करिए, आप सब प्रस्थान करिए यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल राजा अरिमर्दन को आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ नजर आए, क्योंकि अगर अरिमर्दन को अश्व ना मिले, धनराशि ना मिली, तो ये ना हो कि हमारे साथ साथ, मेरे और मणिका के साथ साथ वो लोकनाथ जी को भी सजा दे दे। महादेव कहते हैं भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महामंत्री, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, उन्हें अश्व मिलेंगे। अपने राजा से कहो कि उसे अवश्य मिलेंगे, अवश्य का मतलब अवश्य मिलेंगे अश्व, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी धनराशि कहीं नहीं गई, अश्व उसको मिल जाएंगे। अब नारद मुनि वगैरह भी आप जानते हैं कि वो सब ये देखते रहते हैं। नारद मुनि भी कहते हैं ब्रह्मदेव से कि देखिए प्रभु, पशु के कल्याण के लिए अब शिव शक्ति की एक नई लीला आरंभ होने वाली है। और मणिका वो जब ये बात सुनता है महादेव के मुख से कि उन्हें अश्व मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे, तो वो पूछते हैं कि कैसे संभव है ये कैसे संभव है, इतने सारे अश्व कहाँ से आएंगे और इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे? आप और माता यहाँ से शीघ्र चले जाइए। अब तो मैं भी यही कहूँगा, मैं राजा को समझा दूंगा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दंड का पात्र सिर्फ मैं हूँ, धनराशि मेरे पास थी, मैंने दे दिया आपको, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो अब तो मैं भी महामंत्री के साथ साथ आपको ये विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। महादेव कहते हैं कहा ना, मैं आपसे भी यही कहूँगा मणिका, चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ हो जाएगा। और अभी महादेव के मुख से इतना निकलता है कि सब कुछ हो जाएगा, और सबके देखते देखते अचानक ही धूल उड़ाते हुए असंख्य अश्वों की आवाज आती है और वहां पर असंख्य अश्व जो है उपस्थित हो जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि कितने हजार सहस्त्र अश्व एक ही क्षण में वहां पर उपस्थित हो गए, और सबके ऊपर वो जो भी अश्व बैठने के लिए जो भी चीजें लगी होती हैं, काठी वाठी, वो सब कुछ अश्वों पे लगा हुआ और सारे अश्व वहां उपस्थित हो जाते हैं। ये देखते ही लोग इतना, मतलब जो प्रजा के भी लोग वहां खड़े होते हैं जिन्होंने कहा होता है कि हम सब आपके साथ हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं और सबके हाथ जुड़ जाते हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ये सब हुआ कैसे, कहाँ से आ गए, किसी को कुछ समझ नहीं आता। और जो मणिका और महामंत्री होते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों के भी हाथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि ये अचानक अश्व उपस्थित कैसे हुए। अब अश्व लेकर, सारे अश्वों को लेकर मणिका, महामंत्री, महादेव और माता पार्वती जाकर महल के द्वार पे खड़े हो जाते हैं। अब राजा आता है स्वयंवर, जो अरिमर्दन है, अरिमर्दन स्वयं बाहर आता है। बाहर आते ही लोकनाथ को देखते ही पूछते हैं कौन हो तुम?
तो महादेव हैं वो, तो महादेव का जवाब भी महादेव की तरह का ही होता है। महादेव कहते हैं मैं कौन हूँ, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हो। उस लोकनाथ की कि तीनों लोक जिसके नाथ हैं, या उस लोकनाथ की जो तीनों लोकों का नाथ है। महाराज कहते हैं अच्छा, तो तुम वो लोकनाथ हो जिसने मेरे दो महत्वपूर्ण मंत्रियों का हृदय परिवर्तन कर दिया है, वही लोकनाथ हो तुम। सत्य कहूं तो दोष इनका नहीं है, दोष मेरे मंत्रियों का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व में ही ऐसा कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये तुम्हारे व्यक्तित्व में ही है ऐसा कुछ। किसी अन्य परिस्थिति में अगर हम मिले होते हैं ना, तो मैं तुम्हें अतिथि के रूप में अवश्य स्वीकार करता, परंतु क्योंकि अब इस समय तो अरिमर्दन जो है वो तो लोकनाथ से सोचा जाए तो बल्कि नाराज है। महादेव ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि देखो सॉरी, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक किसी अन्य परिस्थिति में मिलने की संभावना कभी समाप्त नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी, और तब तुम मुझे किसी और दृष्टिकोण से देखोगे भी। खैर, महाराज जब ये बात सुनता है तो अब सेनापति को बोलता है, सेनापति अश्वों को ले लो और अश्वशाला में ले चलो। तो महादेव एकदम बोलते हैं, रुक जाओ अरिमर्दन। जैसे ही महादेव ये शब्द बोलते हैं, रुक जाओ अरिमर्दन, सेनापति क्रोधित हो जाता है। लोकनाथ, मर्यादा का ध्यान रखो, तुम महाराज अरिमर्दन के समक्ष खड़े हो, उचित होगा कि उन्हें महाराज कहकर संबोधित करो। तुमने नाम कैसे लिया मेरे महाराज का? महादेव कहते हैं, राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा का संरक्षण करे, अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखे, महाराज तो उसको कहा जाता है। जैसे ही ये बात सुनते हैं तो अब महाराज अरिमर्दन के मन में बहुत से प्रश्न उठने लग जाते हैं। वो अपने सेनापति को इशारा करके रोकते हैं कि चुप। तो महाराज पूछता है, तो तुम्हारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी प्रजा के कल्याण की चिंता नहीं है, हमें अपनी प्रजा की सुरक्षा का ध्यान नहीं है, तो फिर ये अश्व किसके लिए हैं? लोकनाथ, आप मुझे बताइए कि अगर मुझे चिंता नहीं है अपनी प्रजा की, तो फिर ये अश्व मैंने किसके लिए मंगाए हैं? महादेव कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें देना चाहिए अरिमर्दन। अब सेनापति फिर क्रोध हो जाता है, लोकनाथ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि नाम मत लो। खैर, इस समय महाराज इतने ज़्यादा मतलब वो बातें सुनकर प्रभावित हो गए कि उन्हें तो ये भी नहीं समझ आता कि वो मेरा नाम ले रहा है लोकनाथ, और मेरा मंत्री उस पर और मेरा सेनापति उस पर क्रोधित हो रहा है। अरिमर्दन कहते हैं, ये अश्व हमारी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए ही तो हैं, तो इसमें मैं तुम्हें और क्या जवाब दूं? महादेव कहते हैं, अर्थात ये अश्व युद्ध में अत्याचार सहें, तुम्हारे धर्म के कार्यों में, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए यज्ञों में इनकी बलि चढ़ा दी जाए। यही सब तो होगा इन अश्वों के साथ ना। तो अरिमर्दन कहता है, देखिए, महाराज की प्रतिष्ठा तो राज्य की प्रतिष्ठा होती है, इसमें प्रजा भी लाभान्वित होती है लोकनाथ, तो इसमें गलत क्या है? इसी उद्देश्य हेतु पशुओं की बलि भी हम चढ़ाते आए हैं कि जिससे हमारी प्रजा का कल्याण हो। महादेव कहते हैं, तो क्या राज्य के पशु राज्य की प्रजा नहीं है? अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अरिमर्दन के समक्ष लोकनाथ जी ने यानी कि महादेव ने रखा कि एक राजा के लिए जो इंसान है वो उसकी प्रजा है, तो क्या उस राज्य में रहने वाले पशु, क्या वो उसकी प्रजा नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा का दायित्व एक राजा का नहीं होता? क्या कभी कोई राज्य पशुओं की उपेक्षा करके समृद्ध हुआ है? अब ये बातें सुनकर अरिमर्दन जो है वो थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर वो कहता है, तुमने हमारे अश्व हमारे तक पहुंचा दिए हैं लोकनाथ, अब तुम प्रस्थान कर सकते हो। ये हमारा राज्य है और हम कुछ भी कर सकते हैं, इस राज्य में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर चाहे किसी को हमें दंड देना हो या किसी को हमें पुरस्कृत करना हो या कुछ भी हो, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है अपने राज्य और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी इस प्रकार की बातें राजा अरिमर्दन कर रहा होता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है उसके राज्य में, तभी
आकाश में एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है। और राजा अरिमर्दन अपनी साख जमाने हेतु के, देखो मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक कैसे उसका वध करते हैं, अपने एक सैनिक को इशारा करता है सिर हिला के, तो इनका सैनिक जो है वो तुरंत अपना तीर कमान उठाता है और आसमान में उड़ते हुए उस पक्षी के ऊपर निशाना लगा देता है। माता पार्वती रोकने लगती हैं, लेकिन महादेव उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि महादेव जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। और जैसे ही वो जो तीर है वो जाकर उस पक्षी पर लगता है और वो धरती पर आगे गिर जाता है। राजा घमंड में खड़ा हो जाता है, लेकिन महादेव उस पक्षी को उठा लेते हैं। महादेव उस पक्षी को उठा लेते हैं अपने हाथों में। अब आगे क्या होता है, महादेव उस पक्षी के साथ क्या करेंगे और अरिमर्दन का क्या करेगा, अरिमर्दन को किस प्रकार से जवाब देंगे, ये सब चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः